हम बात कर रहे हैं अच्छा, फ्यूचर सीएम सर से, प्रकाश अम्बेडकर जी से। तो मैं सर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर तो ऐसा सुनने में आया था कि आप क्या बोलते हैं, आपने बोला कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा और एमएम पार्टी का साथ दूंगा। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैंने कांग्रेस ने जब कंडीशन रखी थी कि एमआईएम के साथ हम नहीं जा सकते, तो हमने कांग्रेस वालों से इतना ही कहा कि आपके पहले हमने उनके साथ भी दोस्ती की है, समझौता किया है, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते, और आपको ये मंजूर होगा तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। फ़िलहाल जो है वो कांग्रेस अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रही है, और इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस से कहा है कि 30 तारीख तक अगर आपका जवाब नहीं आता है तो शायद हम लोग जो है अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने कांग्रेस से कहा है। क्योंकि 60 या 65 दिन ही बाकी है इलेक्शन प्रोसेस को शुरुआत होने के लिए। जिन वंचित लोगों को हम लेके चल रहे हैं, ये गरीब परिवार में से हैं, कोई अमीर नहीं है, और इसलिए उनको करीब करीब 2 महीना तो चाहिए 1800 गांव घूमने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। इसलिए हम लोग भी एक टाइम टेबल लेके चलिए कि जिसपे 30 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख हमको दिखाई देती है, कि जहाँ पर फिर 2 महीने उनको घूमने के लिए मिलते बिफोर पोलिंग। तो इसलिए कांग्रेस को हमने कहा है कि 30 तारीख के पहले आप बता दो जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। और ये बताने की बात भी हम लोग ने ये कही है कि जमीयत उलेमा हिंद के जो प्रमुख है मौलाना नदीम सिद्दीकी, आप इनके पास लिखित रूप में आपका जो प्रपोज़ल है वो सबमिट करिए। फिर प्रपोज़ल आता है तो उस पर बातचीत होगी, प्रपोज़ल नहीं है तो कोई बातचीत नहीं होगी उस पर। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना नदीम साहब के पास वो 30 तारीख को अपना दस्तावेज़ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो सर इलेक्शंस के लिए सिर्फ कुछ ही, आपने जैसा बोला 2 ही महीने बचे हैं, पर आप लोग की लिस्ट अब तक सामने आई नहीं है, तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सर? नहीं, चीज़ का नहीं, ऐसा है कि उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इस देश में 2 एडमिनिस्ट्रेशन चले हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलाता है कि जिसको हम लोग मान्यता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत चला रहे हैं। तो कांग्रेस वालों से हमने ये कहा कि भैया समझौता सेकेंडरी इशू है, लेकिन इस देश में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन चले, इसकी सबसे बड़ी बात है। और ये एक ही एडमिनिस्ट्रेशन चले इसलिए 1949 में आरएसएस के उस वक्त के जो चीफ थे गोलवलकर, और भारत के उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें जो एग्रीमेंट हुआ था कि आरएसएस इसके बाद बर्ताव किस ढंग से करेगी, हम लोग ने कांग्रेस वालों से कहा कि वो अभी बेस होना चाहिए अपने डिस्कशन का, उसको लागू करने का तरीका जो है वो डिसाइड होना चाहिए। सीटों का समझौता जो होता है वो सत्ता के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से 4 साल 4.5 साल के अंदर आरएसएस ने बदतमीज़ी की है, बेबुनियादी बातों को बुनियाद बनाने की कोशिश की है, और वो अपना संविधान लागू करने की जो कोशिश चल रही है, और लोगों को जो डिफ्रेंचाइज करने की उनकी जो साजिश है, मैंने कहा इसको पहला रोकना होगा। कांग्रेस जब तक इन बातों को मानती नहीं है, तब तक मैं मानता हूँ कि राजनीतिक समझौता सीटों का है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग आरएसएस की जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करने की पहली बात कर रहे हैं, और आरएसएस को संविधान के दायरे में लाने की जो अब तक बात नहीं हुई सरदार पटेल के एग्रीमेंट के बाद भी, उसको लागू करना होगा। ये हमारी पहली डिमांड है उस पर। सर आज पहली बार आप वारिस जी और असद ओवैसी साहब के साथ आप स्टेज शेयर करना जा रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र के करीब कल्याण में, सो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से कई बार हम लोग ने स्टेज शेयर कर लिया है। हाँ, ये बात है कि मुंबई के 60 पहली बार है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक जो प्रचार चल रहा था कि भैया इनका कल्याण और इस परिसर में कुछ है ही नहीं, आज की मीटिंग से मेरे ख्याल से हम लोग की क्या ताकत है वो दिखाई देगी, ऐसा मैं मानता हूँ।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एफसी से बात करने, साइनिंग ऑफ, आस्था भाटिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.